दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद उज्जवल सिंह पे हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी में हमने कहाँ तक कर गए थे? कल हमने पढ़ाया था आपको अनुच्छेद अनुच्छेद 13 के बारे में बताया था हमने कल आपको। यहाँ तक आप आ गए थे अनुच्छेद 13 के बारे में। अनुच्छेद 13 के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि विधि शब्द की उसमें व्याख्या की गई है। विधि कौन कौन बना सकता है और कैसे कैसे बनेगी विधि, उसके अनुसार हमने आपको बताया था। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे कि आज जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 14 के बारे में हम बताएंगे। हमारे यहाँ पे आप एक नया ऐड कर लीजिए 14, आर्टिकल 14 के बारे में बताएंगे। आर्टिकल 14 कैसे आया, क्यों आया? हमने आपको बताया, देखो पहले हमारा एक राज्य बनाया। राज्य बनने के बाद हमने उन राज्यों के अंदर राज्य बनाए, नामकरण किया गया। उनके फिर अधिकार क्षेत्र और भी मिलाए गए। उसके बाद हमने उन राज्यों की विधि बना दी। विधि के बाद उनको एक नागरिकता दे दी, पहचान दे दी। पहचान देने के बाद हमने उनको अनुच्छेद 12 में उनकी जो शासन व्यवस्था है बनाने के लिए सरकार का गठन कर दिया गया। यहाँ पे सरकार गठन करने के बाद उनको कानून बनाने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए उनको अधिकार दे दिए। ये सारे हो गए अभी सरकार के लेवल पे। जैसे कि अब मान के चलो ये हमारा हो गया अभी स्टार्टर, जैसे खाने की डिश में कंपैरिजन करें तो ये हमारा होगा स्टार्टर, ठीक है। अभी में स्टार्टर हो गया और अभी हमारे आएगा मेन कोर्स। मेन कोर्स किसके लिए? ये आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए। देखो नागरिक भी हो गए, सिटीजन भी आ गए। अब सिटीजन में जब इसमें नागरिक थे, ये हजारों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में, जब हमारी जो जनसंख्या थी 35 करोड़ के लगभग जनसंख्या थी उस टाइम पे। 35 करोड़ जनसंख्या में मात्र जिस 2% लोग ही धनी लोग थे, मतलब 2% ही जो प्राइवेट कंपनियों में और अच्छी स्थिति में थे, जो अपना जीवन बसर करते थे, 2 टाइम की खाना उनको आराम से मिल पाता था। बाकी 98% लोगों के पास में असमानताएं थी। कोई गरीब था, कोई बीमार रहता था, इसके लिए तो सबसे पहले जो संविधान सभा ने सोचा कि उसके समानता ले जाए, इक्वल, सभी को एक समान किया जाए। अब एक समान कैसे किया जाए, उसके भी अलग अलग तरीके हैं। पहले तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, इंटरव्यू में पूछे, तो कैसे? सबसे पहले हम विधि बनाएंगे, हम कानून बनाएंगे, ठीक है। कानून बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे हमारे कि इसके द्वारा इक्वलिटी और कोई भी चीजें कानून के द्वारा ही हम उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर कानून स्ट्रांग होंगे तो उसी हिसाब से हमारा देश का विकास भी होगा। आप देख पा रहे हो कि जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में जो मुसलमान है, वहाँ पे मुस्लिम है ज्यादा, तो वहाँ पे क्या है कि कानून बड़ी सख्त है। आपने सऊदी अरेबिया में देखा होगा, यूएई में देखा होगा, और उनके अपराध भी कम है, मतलब क्राइम रेट भी कम है। किस लिए? क्योंकि कानून वहाँ पे सख्त है, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 किसके लिया गया? हमें क्यों लिया गया ये तो आपको पता चल गया ना, कि सबसे पहले विधि का निर्माण किया जाए और विधि के समक्ष सभी को समान किया जाए। ये क्यों क्यों किया जाए? क्योंकि यहाँ पे हमारे जो जो 35 करोड़ जनसंख्या थी, वो अलग अलग क्षेत्रों से आती थी और अलग अलग उनकी स्थिति थी। तो इसलिए उनको एक समान विधि के साथ समक्ष समान बनाया जाए, और इसलिए पहले जो विधि बनाई गई, अनुच्छेद 14 लेकर के आया गया, वो किस लिए लेकर के आ गया? कि सभी को समान किया गया, तो इसलिए ये लेकर के आ गया। अच्छा जी, आज के अखबार में एक दैनिक भास्कर में, दैनिक जागरण और एक द हिंदू में 2 खबरें आई हुई हैं। उसके द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैंने ये 2 खबर ली हैं आपके। एक ये आईजी है विजिलेंस बन करके, कोई जैसे अक्षय कुमार की कोई मूवी थी ना, वो जो इनकम टैक्स बना हुआ था, वैसे ही। तो वो क्या किया गया, ये आईजी बन करके एआईजी मालविंदर गिरफ्तार। मतलब पहले ये एआईजी था, पर आईजी बन गया विजिलेंस। आपको पता होगा विजिलेंस का क्या काम होता है,
जो ड्रग्स वगैरह होते हैं या करप्शन, जो करप्शन का काम वगैरह करते हैं, तो उनको वो ट्रैक करती है। ऐसे ही जो एक ये पंजाब का है, मोहाली में, पंजाब का मोहाली का केस है ये। एक ये एआईजी था और वो आईजी बन करके तो किसी किसी के घर में जा करके वहां पे मतलब पैसा वसूली वगैरह करता था। वो अभी आज उसके घर पे सच में ही कोई विजिलेंस वाले चले गए और उनके संपत्ति को लेकर के या उनके कानून के लेकर के उनके उठाए गए। तो अभी ये देखो क्या है ये एआईजी। अब एआईजी क्या है, स्टेट में और एक डिस्ट्रिक्ट का मान के चलो पूरा अच्छा खासा कानून जानता है, और पुलिस विभाग में भी है ये, तो इसको कानून सब कुछ पता है और फिर भी ये काम कर रहा है। तो अब अगर अब इसके खिलाफ कोर्ट में केस होगा, कोर्ट में जो अगर जो जाएगा तो इसके समान वही विधियां लागू होंगी जो अगर एक गरीब व्यक्ति करता है या पुअर मैन जो करता है ना, वही कानून इस पे लगेंगे और वही कानून अब इस पे लगेंगे, चाहे ये किसी भी पोस्ट पे हो। ठीक है, दूसरा क्या है, एक केरल में क्या क्या एक ये जो अभिनेत्री है, ठीक है, केरल की ये जो अभिनेत्री है और ये सुपरस्टार रजनीकांत की हालिया फिल्म जो जेलर में है उसको खलनायक की भूमिका भी निभा रही है, इसको जमानत पे रिहाई किया गया। और ये क्या है, कांग्रेस की है, मतलब कांग्रेस पार्टी की एक विधायक है। इसका नाम है उमा थॉमस। उमा थॉमस जी है, जो एक अभिनेत्री भी है, अच्छे खासे घराने से आ रही है, ठीक है। और फिर भी इसके ऊपर जो पॉलिसी होगी या जो कानून होगा, वो आराम से वही कानून लगा होगा जो हमारे यहाँ पे बेचारे गरीब व्यक्ति पर लगा हुआ था। तो क्या इसमें आप दोनों को तस्वीरों में क्या देख रहे हैं, जो प्रोफाइल है हाई प्रोफाइल है इन दोनों में, और पर कानून है वो सभी के ऊपर समान है। अभी एक मैंने एक और न्यूज है, जो प्रतियोगिता होती है अपन या हमारे जैसे अपने गवर्नमेंट जॉब की, जिसमें आपको एसएससी यूपीएससी वगैरह जो लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें, यूपीएससी में तो बहुत कम होता है, जो एसएससी में या स्टेट लेवल के जो वन डे एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है, धांधली होती है। तो उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उसमें नौकरी नहीं लग पाते, जिसमें हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है उनको अलग कड़ी से कड़ा सजा मिलेगी, और अफसोसजनक भी दर्शाया गया है ये हाई कोर्ट के द्वारा। तो अभी इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या होगा, मिडिल क्लास के भी मिलेंगे और इसमें हाई क्लास के, और एक मात्र एक पुअर है। पुअर के में आपने क्यों खबर देख के सुनी होगी, जो एक राजस्थान के भरतपुर में किसान ही है कि उनकी लड़ाई हो गई और एक बार 8 बार ट्रैक्टर चला करके उसकी हो गई, मौत कर दी। तो एक तो ये हो गया पुअर, एक ये हाई प्रोफाइल यानी कि मीडियम क्लास हो गई। अगर इन तीनों के बीच में सभी को एक कानून, एक कोर्ट की सजा समान मतलब इनको जो भी समान कानून लागू होगा, मतलब समान कानून मेरा ये है कि नहीं, ये तो भाई धारा 302 के तहत लागी जाएगी और 307 यहाँ पे तो, और यहाँ पे जो करप्शन है भ्रष्टाचार का उसके कानून, चाहे इसमें और इनों के दुर्व्यवहार का कानून लागू होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, कोर्ट ये नहीं देखता कि कौन अमीर है कौन गरीब है, किस जाति से आता है, कहाँ से आता है, किस धर्म से आता है, क्या रिलीजन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है जी, चाहे वो किसी से भी आता हो। अच्छा जी, जो मैं अभी हम आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 14, ये किसके अंतर्गत आता है, ये संविधान के भाग 3 से आता है। संविधान के भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मूल अधिकार होते हैं, ठीक है जी। और ये 14 से 18 है, और 14 से 18 में क्या लिखा हुआ है, समता का अधिकार। तो आज हम क्या पढ़ेंगे आपको, अनुच्छेद 14 के बारे में। 14 के बारे में मैंने एग्जाम्पल बता दी जो आज करंट है, ये आपका करंट भी है। करंट को कैसे पढ़ते हैं, अपने जो स्टैटिक पोर्शन होता है उससे कैसे लिंक करना सिखा दिया मैंने आपको, और एक न्यूज पढ़ने का भी तरीका हो गया आपका। अच्छा जी, आगे क्या है, जो परिभाषा लिखी हुई है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो मूल रूप में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ था वो इंग्लिश में लिखा हुआ था, उसके बाद इसका ट्रांसलेट किया गया है। इसमें क्या कहा गया है, दो की विधि के
हिंदी में भी लिख देता हूं मैं आपको। विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी। इसका कहने का भावार्थ क्या है अभी देखते हैं। जो आपको पता होगा, जो हमारा 60 से 70% जो है वो 1935 का जो संविधान बनाया था, मिनी संविधान बोलते हैं जिसको, उससे लिया गया है। और बाकी जो मेन है वो ब्रिटिश संविधान से हमें ज्यादा प्रभावित है। ठीक है। इसमें क्या है, ये देखो दो पार्ट है, एक तो ये वाला है और एक ये है। विधि के समान समक्ष समानता मतलब इसमें क्या हो गया कि कोई भी हो, जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिए, तीन में कुछ भी हो, तो उसमें क्या होगा, कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो गरीब हो, ऊंच नीच विचार सब किसी से भी आ रहा हो, तो उसको विधि के समान सब संरक्षण होगा, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो। ठीक है। जिसमें जाति मूल धर्म, ठीक है, ये चीजें उसमें देखी जाती हैं। और जाति भी कुछ भी हो उसका, या देखो इसमें मेन जो चीज है वो शब्द उसमें आपको क्या आता है, कास्ट, रिलीजन, जन्म स्थान, मतलब बर्थ प्लेस, कुछ भी हो उसका, और उसको समान विधि के सभी को समान एक होता है विधियों का समान संरक्षण। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कुछ छूट दी जाती है, और ये है ब्रिटिश में, और ये अपनाया जाता है यूएसए में, अमेरिका में। ठीक है। तो हमारे जो संविधान निर्माताओं ने इन दोनों का मिश्रण करके विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, क्या विधि के समान संरक्षण भी है, समान भी है, मतलब कि आप विधि के समान इक्वल भी है, और कुछ भेदभाव भी किया गया है। अब वो भेदभाव क्यों किया गया है, क्योंकि हर स्थिति समान नहीं होती, हर जो सिचुएशन है वो इक्वल नहीं होती सभी की। आज हमारे जो जब देश बना था 1947 में, उसमें जो 35 करोड़ लगभग जनसंख्या थी, वो अलग अलग क्षेत्रों से आती थी, अलग अलग सिचुएशन थी उस टाइम पे उनकी। वो कोई गरीब का गरीब भी था, कोई अमीर का अमीर भी था, तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान भी करने थे, जिससे उनकी स्थिति में बदलाव किया जा सके। और कैसी स्थिति में, एक तो सामाजिक स्थिति में, ठीक है, सोशल सिचुएशन कंडीशन, एक इकोनॉमी, एक पॉलिटी, ये तीन सिचुएशन में उनको ऊंचा उठाया गया, उनकी भागीदारी बनाई जाए। अच्छा, इनका अपवाद क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल ये क्या पढ़ रहे हैं हम, आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, किस किस को अपवाद के रूप में देख रहे हैं हम कि छूट छूट किसको मिलेगी। सबसे पहले तो है, अभी देख के चलो, जो हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति और राज्यपाल, राज्यपाल को दोनों को छूट मिली हुई है। अगर इनके कार्यकाल में इनके द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है, तो उनको न्यायालय में, कोर्ट में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। बट इनके खिलाफ फौजदारी, जो सिविल मामले होते हैं, सिविल मामले होते हैं, वो इनके खिलाफ जारी किए जा सकते हैं। मतलब घरेलू काम में, अगर मान के चलो जो हमारे अभी द्रौपदी मुर्मू है, सपोज, उसके बाद रामनाथ कोविंद थे, रामनाथ कोविंद की अगर पत्नी में वाइफ है, इन दोनों के घरेलू मामले हो गए कुछ भी, तो वो लड़ाई का जो है वो कोर्ट में चलाया जा सकता है, बशर्ते 2 महीने पहले, मंथ पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा राष्ट्रपति को, तब उसको चलाया जा सकता है। इनको क्यों दिया गया, क्योंकि ये भारत के सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं, तो अभी ये उच्च पद पे होते हैं,
क्योंकि भारत का प्रथम नागरिक किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। और राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है राज्यपाल, तो इसलिए इनको छूट दी गई है ताकि अपने खुल करके स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट रूप से न्यायालय में मतलब निर्णय कर पाए, अपने कानून बना सके। उसके बाद क्या आते हैं, और ये किसके अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद प्रयोग करते हैं यहाँ पे? 361 आर्टिकल 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 361 का प्रयोग करके इनको छोड़ दी गई है। दूसरा क्या है? संसद या राज्य विधान सभा, इसमें दोनों सदन, ठीक है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा जो दो सदन होते हैं ना, उनको दोनों को छूट मिली गई है। जो भी यहाँ पे कार्रवाई होगी, मतलब जो भी विधि होगी या बहस होगी, उनको के जो भी सदस्य होंगे तो उनको छूट दी गई है। और ये छूट दी गई है 361 के क के अनुसार। ये याद करने की जरूरत नहीं, बस एक समझने का तरीका है आपको, बस कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए। अनुच्छेद आप कभी याद करने की कोशिश मत करो, ये याद मैं आपको धीरे धीरे सारे करा दूंगा कैसे कब आए। जैसे अनुच्छेद 14 तक आपको पता चल गया कि हमें एक एक अनुच्छेद याद हो गए हैं, ऐसे ही जब तक हम 395 तक आएंगे वो भी सभी आपको याद हो जाएंगे। बस आप वेट कीजिए मेरी क्लासों का। दोनों के जो भी कार्रवाई होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कानून बनते हैं संसद में और राज्य विधानसभा में। तो राज्य और विधानसभा में जब कानून बनते हैं तो वहाँ पे बहस होती है। बहस मतलब कि किसी भी कोई कानून आता है, जैसे कि अभी फिलहाल में क्या कानून आया था? ट्रिपल तलाक का आया था। तो ट्रिपल तलाक में कुछ लोग इसमें सहमत थे, कुछ लोग असहमत थे, तो उसमें जिद बहस होती है उनकी, आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो ताकि उन्हें आर्ग्यूमेंट लेकर के और कोर्ट में ना जाया जाए, तो इसलिए उनको छूट दी गई है। ठीक है। अच्छा जी। अगले नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट संसद में कही गई बात का, और संसद में कही गई बात, संसद में कही गई बात और राज्य विधानमंडल में कही गई बातों का भी कोर्ट में नहीं ले जा सकते। अगर मान लो किसी को कोई एमएलए है, ठीक है, और ए और बी एमएलए है, यहाँ पे ए एमएलए ने इसको गाली दे दी, बी ने इसको दे दी। अगर कल ने अगर इनको आपस में किसी दूसरी पार्टी में चले गए, तो ये नहीं कि ये दूसरे पार्टी में जाने के बाद एक हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि मेरे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, इन्होंने मेरे को गाली वगैरह दी है, मार पिटाई की है, तो ऐसा नहीं हो सकता। और ये किसके अनुच्छेद के द्वारा छूट दी गई है? इसको तो 105 और ये 194 आर्टिकल, ये दो को और छूट दी गई है। उसके बाद क्या हुआ? जो भी राजदूत होते हैं, आपको तो पता ही होगा राजदूत, राजदूत हैं, राजदूत हो गए, यूएनओ के सदस्य हो गए, ठीक है, और अन्य जो ह्यूमन राइट्स के आते हैं उनके जो सदस्य हो गए, उनको भी एक विशेष छूट दी गई है। उनके ऊपर भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी कि उनको कोई गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जब एक राजदूत होता है, एम्बेसी होती है ना, तो उसी देश की हो जाती है वो एम्बेसी की। जैसे कि हमारे देश में आप जाओगे दिल्ली में, वहाँ पे चाइना की भी है, पाकिस्तान की भी है, अमेरिका की भी है, रसिया की भी है, तो काफी देशों की जो है वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी हो गई उसमें। ऐसे ही हमारे जो एम्बेसी होती है दूसरे देशों में, तो वहाँ की प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है। जैसे कनाडा में, अगर कनाडा में, ब्रिटेन में जो भी आपने देखा हो खालिस्तान के जो भी संघर्ष हुए, तो भारत सरकार ने कहा कि वो हमारी भूमि पर कैसे कर रहे हैं, आप नहीं रोक सकते, तो ये हमारी भूमि हो जाती है और उनकी ये भूमि हो जाती है, तो जिससे उनके ऊपर कोई कानून नहीं लागू कर सकते आप, उनको एक विशेष छूट दी गई है। और ये इतने बड़े अधिकारी होते हैं, ये ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, इनसे ये कहा गया है। ठीक है। अच्छा, समानता का कानून कहाँ का अभी तक रिसेंटली में कहाँ का यूज किया गया है? देखो, ट्रिपल तलाक है, ट्रिपल तलाक है। ट्रिपल तलाक में क्या था कि जो मुस्लिम
वर्ग की जो महिलाएं होती हैं उनको क्या होता था, शादी की जाती थी। शादी करने के बाद उनको 3 बार ऐसे बोल दिया जाता तलाक तलाक तलाक, तो उनका तलाक हो जाए। तो उस सिर्फ एक इसको डेफिनेशन को तो खत्म कर दिया गया कि आप ऐसे नहीं रह सकते, तलाक है, आपको एक प्रोसीजर के तहत ही तलाक ले सकते हो। ठीक है, इसको समाप्त किया गया सरकार ने, क्योंकि सभी को समान अधिकार है। ये नहीं कि जब पुरुष चाहे जब तब तलाक दे दे, महिला जब चाहे तलाक तो वो उसको ना मिले। तो इसलिए समान अधिकार लाया गया, समानता मतलब ये कानून के समान ला गई, या समता का अधिकार आया है यहाँ पे। अच्छा, दूसरा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर है इसको थर्ड कैटेगरी में ले दिया गया। ठीक है, थर्ड लिंग में ला दिया गया, ये थर्ड कैटेगरी हो गई। एक तो होता मेल, फीमेल, और अभी ये ट्रांसजेंडर हो गया। इनको भी एक ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में ला दिया गया, क्योंकि इक्वल हो गए ये किसके, कानून के आगे, समता का अधिकार। तो ये हमारे नए 2 कानून बने हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया, करंट का भी बता दिया। करंट में क्या क्या हो रखा है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 14 अगर आपको समझ में आ गया तो आप मेरे को बताइए कमेंट में लिख करके। हम कहाँ तक आ गए थे, मैंने आपको पहले बता दिया था। राज्य बना, राज्य के बाद उनकी राज्यों का नाम वगैरह नाम परिवर्तन किया गया। उसके बाद राज्यों को मिलाया गया। उसके बाद राज्यों को कानून बनाया गया। राज्यों को कानून बनाने के बाद नागरिकता दी गई। नागरिकता देने के बाद जो कानून बनाएगा उसका निर्धारित किया गया, और विधि कैसे बनेगी उसका निर्धारित किया गया। विधि बनाने के बाद सभी नागरिकों को समान किया गया विधि के समक्ष। अब कल हम आपको अनुच्छेद 15 बताएंगे। आज तक जो समझ में आया, आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।